बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिर राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुश आमदीद। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। दोस्तों, जब नमरूद जहन्नुम वासिल हुआ तो उसकी कौम में जो लोग मौजूद थे सब हज़रत इब्राहीम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि आज तक ये मुल्क नमरूद पलीद का था, लेकिन ए इब्राहीम, अब आप ही इसके मालिक व मुख्तार हैं। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि मुझको तो ना मुल्क से कोई गर्ज है और ना ही मुल्क गिरी से कोई ख्याल, और मैं बंदा बाज़वाल उस बेजवाल ज़ात का हूँ। मुल्क मिस्र अजम बादशाहों की जगह है, जबकि मुल्क शाम नबियों की जगह है। मैं यहाँ नहीं बल्कि मुल्क शाम जाकर रहूँगा। दोस्तों, वहाँ मौजूद सब लोग पुकार उठे कि ए हज़रत, हम भी आपके साथ जाएंगे। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम रवाना हुए। आपने रहिया नामी एक जगह पर क़याम फरमाया और शहर को रौनक बख्शी। फिर दरिया फ़रात के किनारे आ बसे और वहाँ भी शहर आबाद किया। दोस्तों, इस शहर का नाम रकिया है। इसके बाद हज़रत इब्राहीम हलब में तशरीफ़ लाए और वजह तस्मिया हलब की ये है कि आप शाम को वहाँ दूध दोहा करते, यानी उजरत पर लोगों का दूध दोह देते। इसके बाद फिर आप हलब अहमर और फिर वहाँ से ऐन में आए। जिस बादशाह ने बीबी सायरा को बीबी हाजरा इनायत फरमाई थी, वो हज़रत इब्राहीम के पास आया और दीन इस्लाम से मुशर्रफ हुआ। दोस्तों, जिन लोगों ने पिछला वाक़या नहीं सुना वो हमारी वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो के साथ मैं पिछली वीडियो का लिंक लगा दूंगा। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर तैयब में जा पहुँचे। वहाँ के अहले शहर ने जब आपके आने का सुना तो वहाँ से भागकर पहाड़ों में जा छुपे। दोस्तों, जो मुसलमान हज़रत इब्राहीम के साथ थे उन लोगों ने वक्त को गनीमत जानकर उनके छोड़े हुए माल और दौलत से फ़ायदा उठाया और हज़रत इब्राहीम के साथ कनान जा पहुँचे। दोस्तों, हम इस किस्से में आपको तफसीलन इसलिए बता रहे हैं कि आपके इल्म में इजाफा हो और आप जान सकें कि इस्लाम को फैलाने के लिए नबियों ने कितनी मेहनतें और सऊबतें बर्दाश्त की। खैर, हम किस्से को जारी रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम केनान पहुँचे तो लोगों ने वहाँ एक नहर देखी। हज़रत इब्राहीम ने उन्हें बताया कि इसका पानी 7 जगहों में जाकर गिरता था, लेकिन यहाँ के आदमी फ़ेल बद के मुर्तकिब थे। मर्द मर्दों से और औरतें औरतों के साथ फ़ेल बद करते थे। ये लोग राहज़नी करके लोगों का माल छीन लेते थे और ये सारी उम्र उनकी इस बदफ़ेल में ही गुजरी। आखिरकार वो अल्लाह के अजाब का शिकार हुए और सारे के सारे मर गए, और इसी शहर को शहर लूत भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप हज़रत बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाए। तब सायरा खातून ने आपके आने की खुशी में 200 दिनार फ़कीर व फ़ुकरा को सदका किए। इधर बीबी हाजरा की पेशानी पर नूर मोहम्मदी ज़ाहिर हुआ और वो उम्मीद से ठहरी। जब ये बात बीबी सायरा को पता चली तो उनको गुस्सा आया कि हाजरा तो उम्मीद से हो गई है और मैं नहीं। तब उन्होंने बीबी हाजरा के कान छेद दिए, लेकिन ऐसा करने से बीबी हाजरा और भी खूबसूरत लगने लगी। ये देखकर बीबी सायरा बोली कि वाह, इस ऐब ने तो तुम्हें और भी खूबसूरती बख्श दी। मारे गैरत के वो हज़रत इब्राहीम से बोली कि ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं कि हाजरा के यहाँ कोई फर्जंद हो और मुझे ना हो। दोस्तों, आखिरकार 9 महीने गुजर गए। बीबी हाजरा के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बीबी सायरा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर हाजरा यहाँ रहेगी तो फिर मैं यहाँ ना रहूँगी और यहाँ से कहीं और जगह चली जाऊँगी। इनको ऐसी जगह ले जाकर रखो जहाँ ये मुझसे दूर रहे और उस जगह मेवे, आबादी और पानी तक भी ना हो, ताकि बीबी हाजरा आराम ना पा सके और मैं भी इसको ना देख सकूं। दोस्तों, ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत फ़िक्रमंद हुए। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, जैसे बीबी सायरा कहती हैं आप वही करें। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह को ऊँट पर सवार किया और ख़ुद भी दूसरे ऊँट पर बैठकर बैतुल मुक़द्दस से निकल आए और जहाँ अब खाना काबा है वहाँ आन पहुँचे। आपने बीबी हाजरा से कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। बीबी हाजरा हज़रत इस्माईल को लेकर वहीं बैठी रहीं। हज़रत इब्राहीम निहायत दिलगीर हुए और आंखों से आंसू बहाते हुए मुल्क शाम की जानिब रवाना हो गए। दोस्तों, जब 2 घड़ी गुजरी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ना लाए तो बीबी हाजरा परेशान हुई। इधर गर्मी भी सर पर आ पहुंची तो प्यास की शिद्दत ने जोर किया।
बीबी हाजरा ने इधर उधर देखा तो उन्हें कहीं भी पानी नजर न आया। बीबी हाजरा सफ़ा की तरफ दौड़ी ताकि उस पहाड़ी पर चढ़कर देखें और शायद कहीं पानी के आसार नजर आ जाएं, मगर वहां कुछ न था। फिर आप मरवा पहाड़ी की तरफ दौड़ी, मगर जहां तक नजर जाती थी सिवाय पत्थरों और बंजर जमीन के और कुछ न था। इस तरह आप 7 मरतबा बारी बारी सफ़ा और मरवा की तरफ दौड़ी। इनका ये दौड़ना हाजियों पर ता कयामत जारी रहेगा। हर हाजी इसी तरह 7 मरतबा सफ़ा और मरवा पर दौड़ते हैं। आपने जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़ा था, जब वहां वापस आई तो देखा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से एड़ियां रगड़ते हैं और बाहुक्म खुदा उनके पैरों की जानिब से पानी का एक चश्मा जारी है। दोस्तों, यही चश्मा ता कयामत जारी रहेगा और इसको जमजम कहते हैं। बीबी हाजरा ने जब ये देखा तो बहुत खुश हुई और बोल उठी कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुबारक फर्जंद अल्लाह ने मुझको इनायत फरमाया है। बीबी ने यह पानी खुद भी सैर होकर पिया और हजरत इस्माइल को भी पिलाया। बाद में आपने चंद पत्थर लाकर इस चश्मे के गिर्द रख दिए ताकि पानी ज्यादा ना फैले। दोस्तों, बाज रिवायात में है कि अगर बीबी हाजरा उस चश्मे को पत्थरों से बंद ना करती तो ये पानी तमाम मक्का मुआज़मा में ता कयामत तक फैल जाता। बीबी हाजरा के पास जो कुछ भी खाने पीने का था आपने खा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इत्तफाकन एक रोज सौदागरों का एक काफिला वहां से आन गुजरा। वो लोग अपने जानवरों समेत पानी की तलाश में कोहे सफा पर आ पहुंचे। क्या देखते हैं कि वहां एक औरत बैठी है और उसके पास एक पानी का चश्मा जारी है। वो लोग हैरान हुए कि पहले तो कभी हमने इस जगह पानी ना देखा था। वो इसी ताज्जुब में बीबी हाजरा की तरफ बढ़े, आपके पास आए और बोले कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी हो। हजरत बीबी हाजरा ने जो हाल उन पे गुजरा था सब का सब बयान कर दिया। ये सुनकर वो लोग कहने लगे कि अगर इजाज़त हो तो हम लोग आपके पास अपना पड़ाव डाल लें और अपनी बूदोबाश इख्तियार करें और पानी के एवज में हर साल तुमको उश्र दें ताकि ये पानी हम पर हिलाल ठहरे। इस पर बीबी हाजरा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम लोग अपने खैमे लगा लो और अपने जानवरों को भी पानी पिलाओ। दोस्तों, इसी तरह वो लोग आबाद हो गए। एक मुद्दत गुजर गई। इस अरसा में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बालिग हो गए। एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल को देखने की आरजू हुई। अपने दिल में सोचने लगे कि खुदा जाने वो किस हाल में होंगे। तब हज़रत इब्राहीम ने बीबी सारा से इजाज़त मांगी कि मैं हाजरा और इस्माईल को देखना चाहता हूँ। बीबी सायरा ने उन्हें फ़ौरन इजाज़त दे दी और हज़रत इब्राहीम से अहद लिया कि तुम वहाँ सवारी पर से ना उतरना और जल्दी देखकर वापस आ जाना। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी सायरा से ये अहद कर लिया और रवाना हुए। जब आप मक्का पहुँचे तो क्या देखते हैं कि वहाँ कौम अरब आबाद है और ऊँट और बकरियां चरती हैं। हज़रत इब्राहीम को वहाँ किसी ने ना पहचाना, मगर बीबी हाजरा ने आपको दूर से ही देखकर पहचान लिया और इस्तकबाल के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ी और आपको निहायत एहतराम के साथ अपनी जाए रिहाइश पर ले आईं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने अहद का ख्याल करके ऊँट से नीचे कदम ना रखा। दोस्तों, बीबी हाजरा ने हज़रत इस्माईल को बुलाया और कहा कि देखो, तुम्हारे वालिद आए हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब अपने बाप को देखा तो निहायत खुश हुए। बीबी हाजरा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप सवारी से उतर आएं ताकि मैं आपके हाथ पाँव धुलवा दूं। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, सायरा खातून ने चलते वक्त मुझसे अहद लिया था कि अपनी सवारी से नीचे ना उतरूं। ये सुनकर बीबी हाजरा ने एक पत्थर ला दिया और उस पर पाँव रखकर धुलाया। दोस्तों, जिस पत्थर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पाँव रखा था आज वो मकाम खलाइक का मुसल्ला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह की हिफाजत में रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो टाइम पर मौसूल होती रहे। अल्लाह हाफिज़।